प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सभी किसानों को 19वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो यहाँ पर सरकार ने आपको एक काम करने के लिए बताया है कि अगर जितने भी ऐसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं, उन सभी को अब किसान रजिस्ट्री का कराना काफी जरूरी होगा। सरकार ने इसके रिगार्डिंग ये भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी किसान रजिस्ट्री के काम को 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट नहीं करा पाता है तो अगली आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार इस योजना के तहत आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होता रहे तो अब आपको किसान रजिस्ट्री का काम कराना काफी जरूरी होगा। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही किसान रजिस्ट्री को कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम अपनी पिछली वीडियो में बताकर आपको समझा चुके हैं। आप हमारी उस वीडियो को देखकर आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही किसान रजिस्ट्री के काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई इस बार गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आ रही है कि भाई कितने किसानों को कितना पैसा मिलेगा और 19वीं किस्त का जैसे कि आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, तो हम आपको आगे ये भी बताने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से किस महीने में ये पैसा आपको भेजा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपडेट ऐसी मिल रही है कि इस बार अधिकतर किसानों को 2000 नहीं, डायरेक्टली पूरा 6000 रुपए का अमाउंट प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसे किसान जिनको पिछली 17वीं और 18वीं किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि वो एलिजिबल थे, कोई भी उनके अकाउंट पर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सरकार से उनको पैसा नहीं मिल पाया। तो ऐसे सभी किसानों को इस बार 6000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। पहले तो 17 और 18वीं किस्त का पैसा 4000 रुपए का अमाउंट बनता है और फिर 19वीं किस्त भी इसी के साथ में उनको भेजी जाएगी, जिनका अमाउंट बनता है 6000 रुपया। तो अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि इस बार आपको पैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर आकर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपके गांव की डिटेल्स को फिल करके आप अपना यहां पे नाम सर्च कर सकते हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट में इस बार आपका नाम है या नहीं है। जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद होगा, उन सभी को 19वीं किस्त का पैसा 100% भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से किसान थे जिनको 17वीं और 18वीं किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जिनको इस बार एक साथ 3 किस्तों का पैसा भेजा जाएगा, जो कि अमाउंट बनता है 6000 रुपया। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का पैसा सिर्फ एक ही कारण की वजह से सरकार के द्वारा रोका जाता है कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे आपने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया है, लैंड सीडिंग ओके नहीं है, आपका आधार सीडिंग ओके नहीं है, इन तीनों में से कोई भी काम आपका अधूरा रह जाता है, तो फिर आपको अगली आने वाली किस्त नहीं मिलती है, सरकार उस पैसे को रोक लेती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आगे आने वाली किस्त के साथ ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो डेफिनेटली आपको पिछली बाकी रुकी हुई सभी किस्तों का पैसा अगली आने वाली किस्त के साथ में आपको भेजा जाता है। लेकिन इस बार यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी ऐसे किसान जिनको 18वीं किस्तों तक का तो पैसा मिला है, बट इस बार 19वीं किस्त का पैसा उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा और जिसकी उनको कोई भी खबर नहीं है। अब देखिए रीजन इसके पीछे का क्या हो सकता है। रीजन इसके पीछे का सिर्फ यही बताया गया है कि इस दौरान 18वीं किस्त से लेकर 19वीं किस्त के आने तक का जो समय है, 4 महीने या 3 महीने का, इस दौरान काफी सारे किसानों ने अपने खाते बदल दिए हैं, यानी कि दूसरी बैंकों में अकाउंट को ओपन करा लिया है। वहां पर उनकी एनपीसीआई पर मैपिंग चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको आधार सीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और इस कारण उनको पैसा प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक बार फिर से मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि जितनी भी सरकारी योजनाओं का पैसा गवर्नमेंट के माध्यम से भेजा जाता है, वो डीबीटी सर्विस के माध्यम से भेजा जाता है। सर्विस यानी कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही पैसा भेजती है, यानी कि आपसे पहले आपके खाते में डायरेक्टली पैसा भेजा जाता था, जो कि काफी गलत लोगों के खाते में पैसा पहुंच रहा था। जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिट के पात्र भी नहीं थे, उनको भी पैसा मिल रहा था। तब से गवर्नमेंट ने आधार कार्ड के माध्यम से आप सभी किसानों को पैसा भेजना शुरू कर दिया है। तो जब तक आपका आधार कार्ड एनपीसीआई की वेबसाइट पर प्रॉपर आपके खाते पर लिंक नहीं होगा, आपको किसी भी सरकारी योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, चाहे फिर वो पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट ही क्यों ना हो। तो आपकी इस शंका को दूर करने के लिए एक बार मैं आपको यह सजेशन देना चाहूंगा कि आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर आकर अपने स्टेटस को जरूर चेक कीजिए कि वहां पर आपकी कौन सी बैंक का नाम शो कर रहा है, आपका मैपिंग स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, आपका मैंडेट फ्लैग आपका यस में आ रहा है या नो में आ रहा है। ये 3 चीजें आपको चेक करना काफी जरूरी होंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार का वहां पे आपको मैसेज मिलता है जब आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर चेक करते हैं अपने आधार मैपिंग स्टेटस को। अगर आप अभी चेक करते हैं तो आपके पास समय है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के आने का थोड़ा बहुत समय बाकी है।
मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब आप आधार मैपिंग कराते हैं या फिर एनपीसीआई पर अपने आधार को लिंक कराते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 15 दिन का समय गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है और मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट से भी जोड़ दिया जाता है। तो अगर आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है तो अभी समय है, आप समय रहते ये काम कर सकते हैं जिससे कि आपको 19वीं किस्त का पैसा समय पर मिल पाए। और याद रखिएगा, जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक थे सरकार की तरफ से, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको इस बार 6,000 रुपए का अमाउंट प्राप्त होने वाला है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि भाई इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा कब प्राप्त होने वाला है। तो जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि इस बार सरकार के माध्यम से डेफिनेटली ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है कि आपको ये पैसा जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही प्राप्त होने वाला है। उससे पहले गवर्नमेंट के माध्यम से एक सैचुरेशन ड्राइव को चलाया जाएगा जिसके माध्यम से आपको ये परमिशन मिलती है कि अगर आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी पिछली किस्तों का पैसा रखा हुआ है, आप उन सभी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आपकी नियर बाई सीएससी सेंटर पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर या फिर आपके तहसील या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट पर जाकर जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और आप एलिजिबल होते हैं 19वीं किस्त के लिए। और फिर आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जैसे ही समय आएगा उस टाइम आपके खाते में ये धनराशि भेज दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।